बुधवार 28 जनवरी की सुबह। महाराष्ट्र के लिए ये कोई सामान्य सुबह नहीं थी। सुबह की पहली ही खबर ने पूरे राज्य को सन्न कर दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन। कुछ पल के लिए ये खबर अफवाह लगी, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आने लगीं, जैसे जैसे आधिकारिक पुष्टि होती गई, वैसे वैसे ये साफ होता गया कि ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका निजी विमान रनवे से कुछ ही दूरी पर स्थित माड़राण क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हादसे में अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिरी 10 मिनटों में क्या हुआ? क्या ये केवल तकनीकी खराबी थी, या फिर ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला नहीं जा सका? आज इस पूरे वीडियो में हम घटना से पहले की तैयारी, उड़ान की टाइमलाइन, हादसे के दृश्य, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, जांच एजेंसियों की भूमिका और अंत में महाराष्ट्र की सामूहिक श्रद्धांजलि, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। मंगलवार 27 जनवरी। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार उस दिन मुंबई में थे। मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। सरकारी कामकाज, फाइलें, फैसले, सब कुछ सामान्य ढंग से चला। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये दिन उनके जीवन का आखिरी कार्यदिवस साबित होगा। अजीत पवार के लिए बुधवार का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला था। जिला परिषद चुनाव के मद्देनजर बारामती में 4 जनसभाएं तय थीं। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा चुके थे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार थी। सुरक्षा व्यवस्था भी तय हो चुकी थी। इसी कार्यक्रम के लिए बुधवार सुबह मुंबई से बारामती के लिए उनका रवाना होना तय था। बुधवार 28 जनवरी, सुबह करीब 8:10 अजीत पवार का निजी विमान मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये कोई साधारण विमान नहीं था। ये एक अत्याधुनिक लीयरजेट 45 श्रेणी का प्राइवेट जेट था, जो विशेष रूप से वीवीआईपी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मौसम साफ था, दृश्यता अच्छी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई थी। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। मुंबई से बारामती की दूरी इस विमान के लिए केवल 20-25 मिनट की थी। विमान निर्धारित ऊंचाई पर सामान्य गति से उड़ान भर रहा था। कॉकपिट में पायलट और को पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। यात्रियों को कोई असहजता नहीं थी। किसी प्रकार का अलार्म नहीं बजा था। लेकिन नियति इन सब के पीछे कुछ और ही तय कर चुकी थी। सुबह करीब 8:40 विमान बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका था। लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हालात बदल दिए। प्रारंभिक जांच के अनुसार लैंडिंग के दौरान विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। पायलट ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। विमान को रनवे की दिशा में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन विमान का संतुलन बिगड़ने लगा। दिशा नियंत्रण में समस्या आने लगी और कुछ ही सेकंड में स्थिति हाथ से निकल गई। सुबह 8:48 विमान रनवे से कुछ ही दूरी पर स्थित माड़राण क्षेत्र में जमीन से टकराया। टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। विमान में भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। दुर्घटना के बाद आसमान में काले धुएं के घने गुबार उठने लगे। आसपास के गांवों और घरों में लोग घबराकर बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी। विमान के टुकड़े खेतों और घरों तक आ गिरे। मौके पर मौजूद लोगों के लिए ये दृश्य डरावना और अविश्वसनीय था। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल, एम्बुलेंस, मेडिकल टीमें, पुलिस बल तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पास जाना भी मुश्किल था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद मेडिकल टीम ने जांच की, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों की जान गई: नंबर 1, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। नंबर 2, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव। नंबर 3, पायलट कैप्टन सुमित कपूर। नंबर 4, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक।
नंबर 5, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माड़ी। ये विमान एक निजी कंपनी वीएसआर का था। ये विमान लियरजेट 45 श्रेणी का था। 8 से 9 यात्रियों की क्षमता, क्लब सीटिंग व्यवस्था, मीटिंग के अनुकूल डिजाइन, अधिकतम गति 860 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम ऊंचाई 51,000 फीट, छोटे रनवे पर लैंडिंग की क्षमता। इसी कारण इसे बारामती जैसे छोटे एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त माना जाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार फिलहाल जिन बिंदुओं पर जांच चल रही है: तकनीकी खराबी, इंजन फेलियर, कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी, लैंडिंग के समय संतुलन खोना। पायलट ने आखिरी क्षण तक विमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी समस्या इतनी गंभीर थी कि नियंत्रण संभव नहीं हो पाया। इस पूरे हादसे की जांच अब डीजीसीए और एएआईबी द्वारा की जा रही है। सबसे अहम कड़ी है ब्लैक बॉक्स। इससे साफ होगा आखिरी 10 मिनटों की बातचीत, कॉकपिट में मिली चेतावनियां, तकनीकी सिस्टम की स्थिति। जांच एजेंसियों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, विमान नीचे आ रहा था, लेकिन अचानक वो डगमगाने लगा, फिर जोर का धमाका हुआ। एक महिला ने कहा, पट्टी पर टच होते ही विमान घूम गया और धमाका हुआ। आग इतनी तेज थी कि हम कुछ नहीं कर सके। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, धमाके के बाद विमान के टुकड़े हमारे घर तक आ गिरे। जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर फैली, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। बारामती, बीड़ और आसपास के इलाकों में स्वयं स्फूर्त बंद देखा गया। बारामती मेडिकल कॉलेज के बाहर हजारों समर्थक जमा हो गए। लोग रो रहे थे, नारे लग रहे थे, आंखों में आंसू थे। परिवार का दुख। दिल्ली में मौजूद सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुड़े, पार्थ पवार, शरद पवार तुरंत बारामती के लिए रवाना हुए। अस्पताल में योगेंद्र पवार, रोहित पवार, जय पवार मौजूद थे। ये केवल एक राजनीतिक क्षति नहीं थी, ये एक परिवार का अपरणीय नुकसान था, एक युग का अंत। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ थे। उनकी अचानक हुई मृत्यु ने सत्ता को हिला दिया, राजनीति को रोक दिया और जनता को रुला दिया। अंतिम श्रद्धांजलि। आज जब जांच जारी है, सवाल बाकी हैं और जवाब आने बाकी हैं, तब भी एक सच्चाई साफ है। महाराष्ट्र ने अपना एक सशक्त नेतृत्व खो दिया है। उनकी कमी राजनीति में भी खलेगी और जनता के दिलों में भी। ट्रू वॉल्ट स्टोरी की ओर से राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और इस विमान हादसे में जान गंवाने वाले सभी दिवंगतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।